G20 की बैठक में पीएम मोदी का धमाका। अमेरिका समेत यूरोप देशों को डांटा। भारत ने कर दी फिर रूस की मदद। रूस हुआ भारत से खुश बेहद। मोदी के भाषण में दिखा भौकाल। कई देशों का मोदी ने किया बुरा हाल। दोस्तों, चाहे भारत का दोस्त हो या दुश्मन, सबकी निगाह भारत पर टिकी रहती है, क्योंकि भारत के एक फैसले से कहीं न कहीं वो भी प्रभावित हो सकता है। ये वो बात बहुत अच्छे से जानता है और इसी के चलते जब G20 की बैठक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ही टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने अपने ही भाषण में पश्चिमी देशों समेत अमेरिका को इनडायरेक्टली झापड़ भी मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, इधर G20 की बैठक में मोदी ने भाषण शुरू किया तो उधर कई देशों के पसीने छूटने शुरू हो गए। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप देशों को मोदी ने सामने बैठाकर हरका दिया, वो कमाल मोदी के अलावा कोई दूसरा देश कर ही नहीं सकता है। जिस तरीके से न मोदी ने आओ देखा न ताव, सीधे वार पर वार करना शुरू कर दिया। सामने अमेरिका और यूरोप देशों के लोग बैठे हुए थे। मोदी ने साबित कर दिया, न डरते हैं न डरेंगे, इज्जत करोगे तो हम भी करेंगे। मोदी ने जिस तरीके का भाषण दिया है, उसको सुनकर पश्चिमी देश अपना मुंह पश्चिमी दिशा में घुमाने लग गए थे। मोदी से नजरें मिलाना भी पश्चिमी देशों का काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और यही भाषण सुनकर दूसरी तरफ रूस मुस्कुराता हुआ देखा जा रहा था। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से मोदी ने भौकाल मचा दिया है और पश्चिमी देश समेत अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 की बैठक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही भाषण में रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को नसीहत भी दे डाली। और कहीं न कहीं भारत की तरफ से इस बयान को सुनकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को काफी हद तक हौसला मिल गया और उनके चेहरे पर भी एक सुकून की हंसी देखी गई होगी। एक तरफ मोदी ने बैठक के समय पुतिन का साथ दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस चीज से पहले भी भारत के नरेंद्र मोदी ने रूस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसका एहसान रूस का भी नहीं भूल पाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 20 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के सामने आखिर ऐसा क्या बोल दिया, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने रूस का साथ दिया है, वो चीज रूस कभी नहीं भूल सकता है। बड़े से बड़े देश से दुश्मनी लेते हुए यहाँ पर भारत ने रूस का साथ दिया है और यही वजह है यहाँ पर भारत और रूस दोनों देशों में बहुत अच्छी बनती है। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमें ऊर्जा पर आपूर्ति किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। और भारत ने इनडायरेक्टली उन देशों की तरफ निशाना साध कर तीर चलाया है जो भारत को इस चीज पर गलत ठहराते रहते हैं कि आखिर रूस से भारत तेल और गैस क्यों खरीद रहा है। आगे पीएम मोदी ने कहा, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमें युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इस युद्ध की वजह से दुनिया वालों को समस्या हो रही है, उससे पूरी ग्लोबल चेन प्रभावित हुई है। इसके अलावा G20 की बैठक से पहले भी भारत ने एक बार रूस के लिए बड़ा कदम उठा लिया था और हमें देखने को मिला था कि G20 की बैठक से एक दिन पहले ही रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए फिर से घेरने की कोशिश की जा रही थी और हमें देखने को मिला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा गया कि हमले की वजह से जितना भी यूक्रेन को नुकसान हुआ है, उसे रूस को मुआवजे के तौर पर देना चाहिए और इस चीज पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग कराई गई। हमें देखने को मिला कि 94 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, तो वहीं 14 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। लेकिन हमें देखने को मिला कि भारत ने फिर से एक बार रूस के खिलाफ वोट करने से दूरी बना ली। भारत ने अपनी तरफ से न रूस के पक्ष में वोट डाला, न ही रूस के विपक्ष में वोट डाला। दोस्तों, हमें देखने को मिला भारत समेत 73 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया और भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर शुरुआत से अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाई हुई है। भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर कभी भी रूस की निंदा नहीं की और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति को कायम रखा हुआ है। वो लगातार इसी विदेश नीति पर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारत के ऊपर लाख दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को बरकरार रखा हुआ है। दोस्तों, में देखने को मिलता रहता है कि कई देशों को रूस और भारत के बीच में जिस तरीके का तेल को लेकर व्यापार हो रहा है, वो चीज खटकती हुई आ रही है और इस चीज को भारत ने एक बार फिर G20 की बैठक में दोहरा दिया है और बता दिया है कि यहाँ पर भारत अपनी विदेश नीति को कभी भी नहीं बदलने वाला है। वैसे भारत के G20 में दिए गए बयान से आप कितना ज्यादा सहमत हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, इसके अलावा आज से 7 महीने पहले से अमेरिकन मीडिया ने भारत पर निशाना साध रखा है। भारत के खिलाफ तीखी बातें बोली जाती है, क्योंकि भारत रूस से डिस्काउंट रेट पर तेल खरीदता है। लेकिन अमेरिका ने जो हाल ही में किया है, उसके बाद अमेरिकन मीडिया और यूरोपियन मीडिया दोनों के मुंह पर तमाचा पड़ गया है
दोस्तों, जिस रूसी तेल के लिए अमेरिकन मीडिया भारत के ऊपर चढ़ा था, वही रूसी तेल अमेरिका भारत से खरीदना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका भारत से वैक्यूम गैस ऑयल खरीदना चाहता है। जो कच्चा तेल होता है उससे कई तरह की चीजें बनती है, उन्हीं में से एक है वैक्यूम ऑयल गैस। अमेरिका भारत से ही खरीदना चाहता है। और हम आपको बता दें कि जो वैक्यूम ऑयल गैस होता है, इसी के अंदर से गैसोलीन और डीजल जैसे प्रोडक्ट रिफाइन करके निकाले जाते हैं। आपको पता ही है कि भारत पिछले कई महीने से रूस से डिस्काउंट रेट में बहुत भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उन कच्चे तेल को भारत रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, वैक्यूम ऑयल गैस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकालता है और फिर उन्हें भारत छोटे छोटे देशों को बेचता है, क्योंकि रिफाइनरी लगाना बहुत ही महंगा पड़ता है और गरीब देश रिफाइनरी नहीं लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि एक साधारण रिफाइनरी लगाने में 10,000 करोड़ से ज्यादा ही लगते हैं। अफ्रीकन देश या छोटे गरीब देश इतना खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए भारत जैसे बड़े देश भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर अपने देश में रिफाइन करके रिफाइंड प्रोडक्ट छोटे छोटे देशों को बेचते हैं। और अमेरिका भी भारत से ही रिफाइंड प्रोडक्ट लेने आया है। अब कई लोग सोचेंगे कि अमेरिका भारत से वैक्यूम ऑयल गैस क्यों खरीदना चाहता है। अमेरिका के पास तो खुद ही भारी मात्रा में कच्चा तेल है। अमेरिका के पास वैसा भी बहुत है, वो खुद के देश में रिफाइन भी कर सकता है। तो ऐसी क्या परेशानी है कि अमेरिका भारत से तेल खरीद रहा है। दोस्तों, परेशानी तो कुछ नहीं है, मगर इसमें अमेरिका का भारी फायदा है, क्योंकि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है डिस्काउंट प्राइस में, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर भारत अपना प्रॉफिट लेकर भी अमेरिका को वैक्यूम ऑयल गैस देता है, तो अमेरिका खुद रिफाइन करके वैक्यूम ऑयल गैस से सस्ता पड़ेगा। और अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है। अच्छे से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारत को रूस कितना सस्ता ऑयल दे रहा है अमेरिका में मौजूद कच्चा तेल से, तो उसे महंगा पड़ेगा। जबकि अमेरिका अगर भारत से वैक्यूम ऑयल खरीदेगा और भारत उसे प्रॉफिट लेने के बाद भी देगा, तो भी अमेरिका को सस्ता पड़ेगा। हम आपको बता दें कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई अमेरिका में युद्ध से बढ़ रही है। उसमें प्रमुख वजह तेल है, इसलिए अमेरिका तेल के लिए भारत की शरण में आने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, अमेरिका कहना ये चाहता है कि वो भारत से सस्ते में वैक्यूम ऑयल गैस खरीदे और अपने देश में उसे रिफाइन करे और उससे जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसे सस्ते में अपनी जनता को दे, ताकि वहाँ महंगाई कम हो और जनता को थोड़ी राहत मिले। और भारत ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। और तो और वैक्यूम ऑयल गैस अमेरिका की तरफ से रवाना भी कर दिया गया है और बहुत जल्द वो अमेरिका में पहुंच भी जाएगा। इस वजह से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार भी काफी बढ़ रहा है और भारत को मुनाफा भी हो रहा है। और तो और अमेरिकी मीडिया में इसी वजह से भारत की खूब तारीफें हो रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत की करेंसी को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत की करेंसी को इस लिस्ट से हटा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक, उसकी चीफ ने भी भारत की खूब तारीफ की है। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका की हम मजबूरी है वैक्यूम ऑयल गैस, जो कि सबसे सस्ता भारत ही अमेरिका को दे सकता है।